इस संबोधन में ये कहा कि घुसपैठ के माध्यम से देश में नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रही है और एक बड़ी साजिश के तहत डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। घुसपैठिए हमारा रोजगार छीन रहे हैं, बहन बेटियों को बरगलाते हैं और इसके लिए सरकार हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आदिवासी इलाकों और जंगल को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाकर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का अवसर है। तब इन जनजातीय क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर करके, मेरे जनजातीय परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचा करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और राज्य के मोरहाबादी मैदान में इस साल राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडा फहराया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने यह कहा कि झारखंड आज हर क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। देश की विकास यात्रा में झारखंड कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। उद्योग हो, चाहे ऊर्जा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है। राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के गरीबी, अशिक्षा, नशाखोरी खत्म करने पर काम कर रही है और राज्य के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने पर काम किया जा रहा है। राज्य के विकास को गति मिले, इसके लिए सड़क और पुल पुलिया का भी निर्माण कराया जा रहा है। राज्य में नौकरी और रोजगार के मौके बढ़ाए जा रहे हैं। राज्यपाल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राज्य का विकास सरकार कर रही है और सरकार के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा झारखंड भी अपने मजबूत इरादों और अथक प्रयासों से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आज देश और दुनिया
झारखंड की ओर देख रही है। आज हमारे झारखंड में अवसरों की कोई कमी नहीं है, चाहे आधारभूत संरचना में निवेश हो, ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने की बात हो, उद्योगों में नवाचार की पहल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति हो या कृषि क्षेत्र में नए सुधारों को लागू करने की बात हो या खेल के क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र में आज नए अवसर हम सबके सामने हैं। हमारा प्रदेश आज देश के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आर्थिक वृद्धि दर और विकास की अनेक महत्वपूर्ण सूचकांकों में सुधार करते हुए झारखंड ने उल्लेखनीय सफलताएं उपलब्धियां हासिल की हैं। इस प्रगति के सफर में यहाँ के युवाओं, किसानों, मातृशक्ति और उद्यमियों की बड़ी भूमिका रही है। नक्सलवाद एवं आतंकवाद गतिविधियों को रोकने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। भूमाफियाओं, अवैध वन कटाई, अवैध खनिज उत्खनन, बिजली चोरी और संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी है। भविष्य में भी ये भविष्य में भी जारी रहेगी। इन प्रयासों के फलस्वरूप अब तक 197 नक्सली गिरफ्तार हुए, 17 नक्सली मारे गए और 10 द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। हमारी सरकार राज्य के समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में टेक्सटाइल, अपैरल एवं फुटवियर नीति को और अधिक आकर्षक तथा निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इससे अधिक कंपनियां निवेश कर सकेंगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए व्यापार को सुगम बनाने के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, रिड्यूसिंग कॉम्प्लियंसेस बर्डन, सिंगल विंडो सिस्टम अपग्रेडेशन तथा नियामक अनुपालनों को समाप्त करने जैसी पहलों की जा रही हैं। राज्य के प्रतिष्ठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर पश्चिम सिंहभूम, बोकारो और दुमका में नए आवासीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। उत्कृष्ट विद्यालयों की सफलता और विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को देखते हुए 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट की समस्या को रोकने हेतु साइकिल वितरण योजना संचालित की जा रही है। चलिए अब बात झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कर लेते हैं। तो देशम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित किया गया था। अब झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाला है। आपको बता दें कि इस साल मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक बीच में चलने की उम्मीद थी, लेकिन 4 अगस्त को देशम गुरु के निधन के कारण सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 22 अगस्त को शोक प्रकाश लाया जाएगा और 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। 25 और 26 अगस्त को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 27 अगस्त को अवकाश रहेगा और 28 अगस्त को प्रश्नकाल, गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। तो मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। 22 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। 28 अगस्त तक मानसून सत्र चलने वाला है झारखंड में। और इसी बीच आपको मेदिनीनगर से बड़ी खबर बताएं, जहां कोयल नदी में 2 बच्चे डूब गए हैं। चंदवारी घाट के पास ये बच्चे डूबे हैं, नहाने के दौरान नदी में डूब गए हैं। तलाश के लिए एसडीआरएफ को बुलाया गया। बड़ी खबर आपको मेदिनीनगर से बता रहे हैं, जहां कोयल नदी में 2 बच्चे डूब गए हैं। चंदवारी घाट के पास 2 बच्चे डूबे हैं। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। दोनों बच्चे नहाने के दौरान डूब गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। खोजबीन जारी है। तो मेदिनीनगर से आपको ये खबर बता रहे हैं, कोयल नदी में 2 बच्चे डूब गए हैं। आपको बता दें कि दोनों नहाने के दौरान डूबे हैं। फिलहाल एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू कर रही है। खोजबीन जारी है।
तो लगातार देखिए नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बारिश को लेकर के भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों से सावधानी बरतने की अभी लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से की जा रही है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।